सबके प्राण हरने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने स्वयं अंजनेरी पर्वत की गुफा में पहुंचे, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन बाल हनुमान अपनी माता के साथ विश्राम कर रहे थे। अचानक गुफा के द्वार पर भयंकर आभा फैल गई। भैंसे पर सवार एक काला, गंभीर और तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में दिव्य अस्त्र था और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण भय से भर गया। वह सीधे माता अंजना की ओर बढ़ा और उन पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। यह दृश्य देखकर बाल हनुमान क्रोध से कांप उठे। उन्होंने गर्जना करते हुए पूछा, कौन हो तुम जो मेरी माता पर आक्रमण करने का साहस कर रहे हो? उस पुरुष ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैं यम हूँ, सबका काल। अंजना का समय पूरा हो चुका है, मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। हनुमान ने चेतावनी दी, यमराज, मेरी माता को मत ले जाओ, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। पर यमराज ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा धर्म है, समय से कोई नहीं बच सकता। और इतना कहकर उन्होंने माता अंजना के प्राण खींच लिए। देखते ही देखते उनका शरीर निस्पंद हो गया और यमराज आकाश मार्ग से यमलोक की ओर चल पड़े। हनुमान अपनी माता को गोद में लेकर रोते रहे, उन्हें उठाने का प्रयास करते रहे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। शोक ने शीघ्र ही विकराल क्रोध का रूप ले लिया। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी और उन्होंने आकाश की ओर गर्जना की, यमराज, मैं आ रहा हूँ। आज या तो मेरी माँ जीवित होगी या काल का अंत होगा। क्षण भर में उनका शरीर बढ़ने लगा। वह बालक अब पर्वताकार हो चुका था। उनका तेज असहनीय था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि आकाश भी कंपित हो उठा और वे यमलोक की ओर बढ़ चले। देवता भयभीत होकर छिपने लगे, क्योंकि उनका रूप अब महाकाल के समान हो चुका था। यमलोक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पुकारा, बाहर आओ यमराज, अंजना का पुत्र अपनी माँ लेने आया है। जब कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। पूरा यमलोक हिल उठा। यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाने लगे। यमराज क्रोधित होकर अपने महिष पर सवार हुए और युद्ध भूमि में आ डटे। उन्होंने कहा, मृत्यु सत्य है, वानर लौट जाओ। पर हनुमान ने अंतिम चेतावनी दी, मेरी माँ के प्राण लौटा दो। इनकार मिलते ही युद्ध आरंभ हुआ। हजारों यमदूत भाले और पाश लेकर टूट पड़े, पर हनुमान ने विराट रूप धारण कर उन्हें तिनकों की तरह परास्त कर दिया। किसी को मुट्ठी में मसल दिया, किसी को पैरों तले कुचल दिया। यमराज ने काली तलवार से वार किया, पर हनुमान ने उसे हाथों से पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद यमराज ने मायावी धनुष उठाया और एक ऐसा बाण छोड़ा जो आकाश में हजारों बाणों में बदल गया।